हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पीके द स्टूडियो पर। तो आज अपन बात करेंगे, कुछ लोग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं कि इस बारे में पॉइंट ले रहे हैं कि मेडिकल फिट वालों की जॉइनिंग री मेडिकल वालों से पहले होगी या बाद में होगी। तो दोस्तों, आपको अगर डिफेंस या किसी का भी कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि जो भी मेरिट आती है वो फाइनल पूरा प्रोसेस होने के बाद आती है। जैसे कि मान लीजिए आपके मेडिकल हो गए, तो अब जिनका री मेडिकल होना उनका भी तो पूरा प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद आपका मेरिट आएगा। ऐसा हुआ है कि कभी आपका कि जो मेडिकल फिट हो गए उनके लिए मेरिट पहले निकाल दी गई अलग से, और री मेडिकल वालों के लिए अलग से मेरिट निकल गई। तो ये सब वीडियो बनाकर आप सबका ना टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो फाइनल मेरिट है वो री मेडिकल होने के बाद ही आएगी, पहले आ ही नहीं सकती। और दूसरी बात, बाई पोस्ट भेजा जाएगा या ऑनलाइन आएगा, इस प्रकार के भी डाउट क्रिएट करके मतलब वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जैसे किसी भाई ने अगर कॉल किया होगा बीएसएफ के हेडक्वार्टर में, तो उसको बताया गया होगा कि भाई आपको जो आपने भेजा है, आपने जैसे किसी ने री मेडिकल के लिए भेजा मान लो, तो उससे आपके साथ एक लेटर मंगवाया होगा, खाली लिफाफा, उसके ऊपर हो सकता है कुछ टिकट चिपका के भी भेजने के लिए बोला होगा। तो आप उस लिफाफे का क्या करेंगे? उनके पास लिफाफे की कमी है क्या जो आपसे मंगवाएंगे? वो बस आपका एड्रेस लिखवा कर इसीलिए लिए जाता है कि वो आपको वापस रिटर्न भेज सके आपके री मेडिकल का एडमिट कार्ड। तो ये भी निश्चित है कि आपको वो वापस से वहाँ सर पे पोस्ट बाय पोस्ट भी भेजा जाएगा, और ऑनलाइन भी अपडेट डाला ही जाएगा कि भाई री मेडिकल के लिए आपको इस टाइम बुला जाएगा। अब कुल मिलाकर मेन बात पे आता है, मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपके बीएसएफ एससी आरओ आरएम के री मेडिकल कब होने वाले हैं। तो दोस्तों, जो मेरे वहाँ पर बीएसएफ हेडक्वार्टर में कोई जानकार है उनसे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, और 99% ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो आप मान लीजिए कि जो आपका 20 नवंबर है, इससे पहले पहले बीएसएफ की वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट दिया जाएगा रिगार्डिंग योर बीएसएफ एससी आरओ आरएम री मेडिकल, और बाई पोस्ट भी आपका री मेडिकल का एडमिट कार्ड आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। और जो री मेडिकल होने के आसार हैं वो दिसंबर 1 या दिसंबर सेकेंड वीक में होंगे। और एक बार आपका री मेडिकल हो जाए ना दोस्तों, तो री मेडिकल होने के बाद आप निश्चित रहिए, जो आपकी मेरिट है ना वो 15 से 20 दिन, जो लास्ट से लास्ट है, जो मिनिमम है कि मतलब 10 दिन के अंदर भी आ सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम मानो तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर फाइनल मेरिट है घोषित कर दी जाएगी। और जहाँ तक एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि मतलब टोटल जो बंदे हैं मेडिकली फ़िट है, वो अभी किस रेंज में, आपको 1 मिनट बता देता हूँ। कुल बच्चे जो मेडिकल में अपीयर हुए थे वो 1400 के आसपास थे, 1400 और 1500 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 1400 के आसपास जो बच्चे थे टोटल मेडिकल के लिए अपीयर हुए थे। क्योंकि आपको पहले ही पता, जब आप भी सेंटर पे गए होंगे आपने भी देखा होगा कि जो एब्सेंट रहने वालों की जो तादाद थी वो बहुत ही कम थी, नाम मात्र थी। तो जो टोटल बच्चे प्रेजेंट हुए थे या अपीयर हुए थे मेडिकल के लिए, वो 1400 और 1500 के बीच में है। और मैं मानता हूँ 1400 से ज़्यादा ही होंगे, 1400 से कम नहीं है, ठीक है। तो उनमें से जो मेडिकली फ़िट हुए हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कितने हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इनमें से जो मेडिकल फ़िट बंदे हैं वो 800 से लेकर 900 के बीच में है। तो मान लीजिए 600 बच्चे, जो कि पहले भी बात हुई थी, 600 बच्चे हैं वो री मेडिकल के लिए वापस से अपील भेजेंगे। तो अब 600 बच्चों से मान लीजिए, जो मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि मान लीजिए जो 600 बच्चों को अगर री मेडिकल दिया गया है, तो उसमें 100 से लेके 200 के बीच में ऐसे बच्चे होंगे जो अपना फॉर्म भरकर यहाँ से भेज ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका पॉइंट में जो दिया था वो दिक्कत थी, और जहाँ डॉक्टर के पास गए थे तो उसने भी उसका क्लियर किया नहीं था। तो मान लीजिए जो री मेडिकल होगा ना वो 400 से लेके 500 बच्चों का ही होगा, मैक्स टू मैक्स, जो वहाँ से अप्रूव होगा। और उसमें से आप कितने क्लियर मान सकते हो? तो जो मेरे अनुसार है, मैं ये बताता हूँ कि अगर 400 से 500 बच्चे अगर री मेडिकल के लिए जाते हैं, तो उसमें से ज़्यादा जो क्लियर होके आएंगे वो 300 है। तो मान लीजिए यहाँ से आपके पहले 900 क्लियर हो गए, और री मेडिकल बाद 300 और आ गए, तो टोटल कुल मिलाकर भी 1200 बच्चे होंगे। बट अब यहाँ पर ये बात हो जाती है कि मतलब उस कैटेगरी वाइज है जो बच्चे ज़्यादा हैं, और किसी कैटेगरी में बच्चे हैं वहाँ पर कम पड़ रहे हैं। जैसे एससी एसटी की अपन पहले ही बात कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस वाले पहले ही बात कर रहे थे, उनमें कैंडिडेट कम है, और मतलब सीट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से फिट बैठते हैं। और अगर उनकी सीट खाली बच जाती है तो वो अब बीएसएफ के ऊपर
डिपेंड होता है कि वो क्या करते हैं। बट ये कुल मिलाकर है दोस्तों कि आपकी जो वैकेंसी है टोटल, उसके बराबर ही बच्चे वहाँ पर फिट होंगे। फाइनल जो प्री मेडिकल होने के बाद भी वो उतने ही फिट बैठते हैं। अब ये होता है कि अब मतलब जो उनकी डिपार्टमेंटल सीट थी या एक्स सर्विसमैन का कोटा था, उस सीट को उनके कैंडिडेट जो आप सब बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है करके, तो आप बताइए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, कई बार होता है उनका रिजल्ट है अलग से होता है और उनका मेडिकल प्रोसेस भी अलग रहता है। अब जो एक डायरेक्ट एंट्री से बंदा आता है और एक जो डायरेक्ट उनके थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू आता है, उन दोनों का थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है। तो इस हिसाब से अगर डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट वहाँ अवेलेबल हुए तो समस्या आ सकती है। अदरवाइज़ तो मतलब जितने बच्चे वो उनको चाहिए वो पूरे फिट हैं। तो 1200 के आसपास बच्चे फाइनली फिट होंगे और 1200 ही सीट है। लेकिन अगर उनके जो डिपार्टमेंटल या एक्स सर्विस के कैंडिडेट आ जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।